राजकुमार स्टडी चैनल लर्न मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत। पिछले वीडियो में हमने आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप निकाला था। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्नड अबाउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अभी हमने बात की थी आयत के क्षेत्रफल, आयत के परिमाप की और वर्ग के क्षेत्रफल की और वर्ग के परिमाप की, परंतु अब हम बात करेंगे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की और त्रिभुज के क्षेत्रफल की। तो समांतर चतुर्भुज जैसा आप आकृति में देख रहे हैं, यहाँ पर ये समांतर चतुर्भुज का आधार है, बेस, और ये समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है आधार गुणा ऊंचाई। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट। तो यहाँ पर भी वही एक कंसेप्ट है कि समांतर चतुर्भुज में इसकी भुजाओं द्वारा जो एरिया घेरा गया है, क्षेत्र घेरा गया है, वो इसका क्षेत्रफल कहलाता है। यहाँ पर हमने ये जो डॉटेड लाइन खींची है, ये इसकी एक डॉटेड लाइन एक ये है और एक डॉटेड लाइन ये है, ये इसकी ऊंचाई या चौड़ाई को प्रदर्शित कर रही हैं। और इस प्रकार से हमने देखा कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट। उसी प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये समकोण त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने ग्रीन कलर से शो किया, हमने ये निकालना है इसका। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला है, सूत्र है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब हमारे पास दो प्रश्न हैं। समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकालना है। तो समांतर चतुर्भुज में इसका जो आधार है, समांतर चतुर्भुज का जो आधार है वो है 8 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई है 2.5 सेंटीमीटर। तो एक चतुर्भुज है पी आर एस क्यू या पी क्यू एस आर। इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने निकालना है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब भी हम निकालेंगे तो इसका जो फॉर्मूला है वो आधार गुणा ऊंचाई है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो बेस 8 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम 8 सेंटीमीटर गुना 2.5 सेंटीमीटर को गुना करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 20 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हमारे पास एक और समांतर चतुर्भुज है ए बी सी और डी। ए बी सी डी का क्षेत्रफल जब भी हम निकालेंगे तो उसी तरह से निकालेंगे, सूत्र वही है आधार गुणा ऊंचाई। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो आपके पास यहाँ पर बेस 8 सेंटीमीटर है और हाइट, ये यहाँ इसकी हाइट शो कर रही है 3.5 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 28 वर्ग सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एबीसीडी पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल कितना है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी इज इक्वल टू 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल कितना आया? 28 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम दिए गए समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करेंगे? तो यहाँ पर पहले ये जो त्रिभुज है ए बी सी, इसमें त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर दिया है और ए से लेके एक लंब ए डी बी सी पर खींचा गया है या दिया गया है। तो ए डी की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तो उस प्रकार हम क्या करेंगे, ये जो एडी है
ये त्रिभुज की ऊंचाई है, इसको हम यहाँ ऊंचाई लेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, सूत्र है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस एंड हाइट। तो बेस यहाँ कितना है, बेस आप देखेंगे आधार है 12 मीटर, तो 1/2 गुणा आधार की जगह हमने 12 सेंटीमीटर लिख दिया, और गुणा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई की जगह हमने 7 सेंटीमीटर लिख दिया। तो जब हम गुणा करेंगे तो पहले 2 से 12 कटे, तो यहाँ पर 2 छिके 12, यहाँ पर आ गए 6 गुणा 7, 6 गुणा 7 42। अब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर कितना हुआ, वर्ग सेंटीमीटर हो गया। इस प्रकार से इस त्रिभुज का जो आंसर है वो कितना आया, 42 वर्ग सेंटीमीटर। हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जब ऐसे निकाल सकते हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हमने निकाला तो सूत्र ये लगाया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई और 1/2 गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर। 2 से 12 कट गए, 6 आंसर आ गया। तो 6 गुणा 7 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 42 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम दी गई त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस प्रकार एक त्रिभुज हमारे पास और है PQR, इसमें भी आधार 9 सेंटीमीटर है और त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इस तरह के त्रिभुज समकोण त्रिभुज भी कहलाते हैं। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल जब हम ज्ञात करेंगे तो सूत्र है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। तो ये 2 से 8 कट गया, 2 से जब 8 कटा तो हमारे पास कितना आया, 4 सेंटीमीटर आया। 4 सेंटीमीटर गुणा 9 सेंटीमीटर, तो 4 गुणा 9 36 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गए, 36 वर्ग सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं, और इसके लिए हम ये सूत्र लगाएंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इस वीडियो में हमने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखा। तो इस वीडियो के आधार पर जो इस वीडियो में हमने जो प्रश्न किए, इसके आधार पर हम प्रश्नावली 11.2 को भी हल कर सकते हैं। We can solve the exercise 11.2 on the basis of this video. उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे। धन्यवाद।